NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जिन विद्यार्थियों ने कर रखी है उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से नर्सरी टीचर्स की पोस्ट्स निकली हैं। जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहता है वो इस वीडियो को अंत तक देखे, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, कब अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है। तो उस बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए बात करते हैं आज की नर्सरी टीचर्स की पोस्ट के बारे में। नर्सरी टीचर्स से संबंधित जो कुल पोस्ट हैं वो है हमारे पास 100, यानी 100 पोस्ट। जनरल कैटेगरी 45, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 18 और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10 पोस्ट हैं। अप्लाई कैसे करना है? एनटीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने का एक ही माध्यम है, वो है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी और ढंग से पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वो वैलिड नहीं होगा, वो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जनवरी 2024, यानी नए साल में इसकी शुरुआत होगी। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी 5 फरवरी तक ये एप्लीकेशंस आपकी ऑनलाइन अप्लाई हो सकती हैं। जो 5 तक भी कर लेगा उसके लिए फीस भरने की अंतिम मिति है वो रहेगी 8 फरवरी 2024। कहने का भाव 10 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 5 फरवरी तक आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हो और 8 फरवरी तक आप इसके संबंधित फीस भी जमा करवा सकते हो। दूसरे नंबर पर बात करें पे स्केल की, कि हमें यह भी रहता है कि हमारी सैलरी क्या रहने वाली है। तो बहुत अच्छा ग्रेड है, 9334 से लेके जो बेसिक है आगे ग्रेड पे लग जाएगी 4200, यानी लेवल 6 पे आप लोग आ जाओगे। मुख्य बात करें कि इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो योग्यता है वो क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो आप लोग 12th, जिसे सीनियर सेकेंडरी कहते हैं या +2 भी कह लेते हैं, वो पास होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स से। आपके 50% नंबर होने कंपल्सरी हैं। अगली बात उन्होंने कही है कि डिप्लोमा होना चाहिए एनटीटी के अंदर, या जिसे प्री स्कूल एजुकेशन डिप्लोमा भी कहते हैं। कुछ जगह पे इसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स के नाम से भी जाना जाता है। शर्त याद रखिएगा, इसकी मुख्य शर्त है कि वो डिप्लोमा 2 साल से कम नहीं होना चाहिए और वो केवल एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। आपको बताऊं तो दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर ही ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड हैं और ये वाला डिप्लोमा करवा रहे हैं। आगे है मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगी? तो इसके लिए क्या है, एक एग्जाम रखा गया है। एक एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, जिसका सिलेबस है कि पहली बात क्वेश्चन होंगे 150 और 150 ही उसके मार्क्स होंगे, यानी ईच क्वेश्चन हैज अ, और जो पेपर का समय रहेगा वो रहेगा 2.5 घंटे, यानी 2 घंटे और 30 मिनट। सिलेबस में आएगा क्या कुछ? सबसे पहले जनरल अवेयरेंस जो कि 50 क्वेश्चंस हो गए, कहने का भाव 15 मार्क्स की ही है। रीजनिंग एबिलिटी एंड अर्थमेटिक वो भी 15 मार्क्स का है। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी वो 30 मार्क्स की है। बहुत इजी टॉपिक है और है भी 30 मार्क्स का। आगे है आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे संबंधित हमारे पास 15 क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करें
टेस्ट होगा पंजाबी लैंग्वेज का भी। बहुत बड़ी बात है कि यूटी के अंदर भी पंजाबी को प्रेफरेंस दी गई है, उसका भी है। जो 10 नंबर का पेपर है वो पंजाबी लैंग्वेज से संबंधित होगा। इसी प्रकार ही 10 नंबर का हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और 10 का ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स कॉम्प्रिहेंशन। उसके अतिरिक्त मैथ से संबंधित प्रश्न 15 होंगे, जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन 15 होंगे और सोशल साइंस से संबंधित क्वेश्चन 15 होंगे। एक बात का और विशेष ध्यान कीजिएगा कि इस सभी एग्जाम्स का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मैक्सिमम 10th क्लास तक रहने वाला है। 10th स्टैंडर्ड तक का ही सिलेबस होगा, इस बात का ध्यान रख लीजिए। और जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट को पास करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 40% मार्क्स चाहिए, यानी वो इस टेस्ट को पास करने के लिए भी उन्हें 40% का, यानी क्वालिफाई होने के लिए भी 40% उनको मार्क्स चाहिए। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 0.25 मार्क्स आपके ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए काटे जाएंगे। एज लिमिट की बात करें, इसके लिए जो एज लिमिट है वो है जी 18 to 37, लेकिन वो 1 जनवरी 2023 से निर्भर है। कहने का भाव, आप ये मत सोच लेना कि अगर अब आप 38 के हो चुके हो, लेकिन 37 निकालने के लिए आपने क्या करना है, अपनी आयु को, अपनी एज को 1 जनवरी 2023 से कंसिडर करना है। उसके अलावा जो भी रिलैक्सेशन है किसी भी कैटेगरी को, वो जिस प्रकार पहले होती है हमारे सिस्टम में, तो वो वही रहने वाली है। तो अगर आप लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि जितना भी सिलेबस ये एनटीटी एग्जाम के लिए है, हम पहले से ही उससे संबंधित वीडियोस हैं वो ग्रुप्स में डाल रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल पर है, तो कृपया उन्हें देखना और शेयर करना। धन्यवाद।